देखिए प्रश्न क्या दिया है कि एक विमान जो है वो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल बताइए कि उसकी सामान्य चाल क्या है। पहले प्रश्न को अगर आप समझें तो प्रश्न कह रहा है कि एक विमान है, वो अपने निर्धारित समय से, मान लीजिए उसका निर्धारित समय टी है, निर्धारित समय से 30 मिनट देरी चलता है। लेकिन अगर वो, मान लीजिए टी न मान के हम ये मान लें कि 10 है, जो विमान है वो 10 बजे चलता है, लेकिन वो 10 बजे न चल के 10:30 बजे चलता है, क्योंकि वो 10:30 पर चलेगा, क्योंकि 30 मिनट की देरी से चल रहा है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको अपना चाल बढ़ाना ही पड़ेगा। स्पीड बढ़ाएंगे तभी तो जल्दी पहुंचेंगे। मतलब जब भी स्पीड बढ़ेगा तो समय कम हो जाएगा, जल्दी से पहुंचे जाएंगे, समय कम हो जाएगा। इसलिए जो ये 30 मिनट का आपने एक्स्ट्रा समय लगाया, मतलब आपने आधा घंटा का समय जो एक्स्ट्रा लगाया, ये कैसे निकलेगा कि अगर आप 10 बजे जो पहले चले हैं और जो अब एक्स्ट्रा 10:30, आधा घंटा टाइम इन दोनों को माइनस कर दें तभी तो आधा घंटा आएगा, है ना। 10:30 में से 10 घटाएंगे तभी तो आधा घंटा आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो पहले समय था टी और ये जो बढ़ा हुआ समय है T1, ऐसा समझिए जो भी समय है, अगर इन दोनों को घटा दें तो आधा घंटा के बराबर आएगा। बात समझ में आई होगी इतना। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस बात को, इतना समझने के बाद एक बात और समझते हैं कि अब आपको ये समझना है कि हमारा जो चाल होता है वो बराबर होता है दूरी बटे समय के। किसके बराबर होता है? दूरी बटे समय के। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें, चाल के जगह पे समय रख दें और समय के जगह पे चाल को रख दें, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे समय बराबर दूरी तो अपने स्थान पे ही है और चाल नीचे चला आएगा, तो मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे में चाल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। क्लियर है? यहां पर ध्यान रखना कि समय है और हमको समय ही निकालना है। अगर अब आप इसके यहां पर बात करें कि सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि माना विमान की चाल, हम पहले क्या मानेंगे? माना विमान की चाल या सामान्य चाल, ये मान लेते हैं। सामान्य का मतलब ये जो उसका सामान्य चाल डेली चल रहा है उससे, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ये मान लिया कि विमान की ये सामान्य चाल है। अब प्रश्न कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय, तय करने में समय, मतलब जो निर्धारित समय है क्या है? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी बटे में चाल होता है। तो अब आप कहेंगे दूरी कितना दिया है? तो आप कहेंगे दूरी तो हमारा 1500 किलोमीटर है और चाल कितना है? चाल है तो हमने x माना है। इतना बात समझ में आया होगा। समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब बात आगे बढ़ाते हैं। जब वो चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यहाँ पे लिख लीजिए कि चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर लगा समय, अधिक करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी बटे में चाल, यही तो होता है। लेकिन ये दूरी कितना है? दूरी कहेंगे सर दूरी तो 1500 ही है, लेकिन चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो x तो पहले था ही और बढ़ा कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो पहला समय क्या है? पहला समय है जो निर्धारित समय है, जो उसका सामान्यतः चाल है, सॉरी समय है, वो 1500 बटे x है। लेकिन जब वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा देता है तब जो समय लगता है वो लगता है 1500 बटे में x प्लस 250, और यही दोनों को अगर घटा दें तो 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या? अब 1500 बटे में x प्लस 250, क्योंकि ये समय जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि और ये समय कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्पीड बढ़ गया, माफ़ करिएगा, ये समय कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गया है। तो ये 1500 बटे x माइनस 1500 बटे में x प्लस 250 बराबर में 1/2। 1/2 क्या है?
तो आप कहेंगे कि 1/2 यही 30 मिनट जो देरी चला, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, इसलिए मैंने घंटे में चेंज किया है क्योंकि सभी दूरी और चाल और समय सभी किलोमीटर में है, घंटे में है, मीटर में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर मिनट में नहीं लिखा है। इतना समझ में आया होगा। अब इसको करेंगे हल। तो सबसे पहले दोनों में से हम लोग 1500 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे 1500 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1/x माइनस 1 में x प्लस 250 ब्रैकेट बंद बराबर में 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 1500 ब्रैकेट में x प्लस 250 एलसीएम हमने ले लिया, x और x प्लस 250 का हमने एलसीएम ले लिया, बट बराबर 1/2। देखिए x कट जाएगा, प्लस माइनस में है। अब इसके बाद 1500 का जो गुणा है, ये 1500 का जो गुणा है ये अंदर हो जाएगा 250 में, क्योंकि अंदर 250 बचा है, ठीक है। और इधर x का गुणा हो जाएगा x², फिर x का गुणा 250 में हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो इसके आगे हल करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1500 में 250 का गुणा हो जाएगा, 1500 गुणे 250 बटे में x² प्लस 250 x बराबर 1/2। 1/2 को भी जो तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का इधर गुणा कर लेते हैं और इधर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, क्लियर है। तो 2 का गुणा आप इधर करेंगे तो ये टोटल 1500 और 250 और गुणे ये 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 750,000, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 750,000 बराबर x² प्लस 250x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, x² प्लस 250x माइनस 750,000। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, बार बार गलती ना हो। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बन गया तो आपको 750 का 2 ऐसा फैक्टर करना है, ध्यान से देखिए 750,000 का 2 ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 750,000 ही आए, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 250 आना चाहिए, 250। ऐसा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अगर हम 1000 में से 750 घटा दें तो आ जाएगा 250, और 750 और 1000 दोनों का गुणा कर देंगे 750,000 आ जाएगा। देखिए 750,000 का मतलब ये है कि 7,50,000 लिखा हुआ है। मैं जानबूझकर 750,000 बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो कि 1000 मतलब 3 0, 750 मतलब 750, लेकिन लिखा है 7,50,000, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर 250 है वहाँ पर हमको लिखना है 1000 माइनस 750। चलिए इतना बात समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1000 माइनस 750, 250 की जगह पर हमने लिख दिया, फिर x माइनस 750,000 बराबर में 0। x² प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 7,50,000 बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बनाएंगे और लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो आप अगर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या, x प्लस 1000, ठीक है। और दूसरी बार अगर आप देखें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे 750 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 750, प्लस में कि माइनस में, माइनस में 750 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 1000 बराबर 0। एक x प्लस 1000 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 750 बराबर 0। अगर आप x प्लस 1000 बराबर 0 करें और दूसरी तरफ x माइनस 750 बराबर 0 करें तो इधर x का मान माइनस में 1000 आएगा। तो माइनस में चाल कभी हो ही नहीं सकता, चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। इधर देखेंगे तो x बराबर 750 आएगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो चाल आया है वो 750 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही x माना था, उसका सामान्य चाल x का माना गया 750। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब करें।